स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पिछले वर्ष प्रवक्ता वर्ग 100 की भर्ती की गई थी, उसी के संदर्भ में ये संस्कृत का पेपर है। कहाँ से किस तरह के प्रश्न आते हैं, वैदिक साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या काव्य शास्त्र से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दर्शन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको व्याकरण के प्रश्न भी इस पेपर में मिलेंगे, जो पिछले शायद 2018-19 में ये पेपर हुआ था उत्तराखंड प्रवक्ता का। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महाभारत विकासस्य चरणानि सन्ति। ये पूछ रहे हैं जो महाभारत ग्रंथ है उसका विकास कितने चरणों में हुआ। तो ये 3 चरणों में, जय भारत संहिता, इस प्रकार से 3 चरणों में हुआ। जय में लगभग 8-8.5 हजार थे, आपके महा में जय संहिता, जय महा और संहिता यानी कि महा में लगभग आपके 24,000 थे। और जब ये जय महाभारत और संहिता बना, मतलब जब संपूर्ण महाभारत हुआ, तो इसमें 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं। तो ये तो इसका ये जो महाभारत काव्य रचा गया है 3 भागों में रचा गया, तो 3 चरणों में इसका विकास हुआ। प्रश्न संख्या 1 का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत विभाजितुम। तो महाभारत का जो विभाजन हुआ है वो किस में हुआ है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो जैसे महाभारत का जो है 18 पर्वसु, इसमें 18 पर्व हैं। जैसे रामायण कांडों में विभाजित है, श्रीमद् भगवत गीता अध्यायों में विभाजित है। तो जो महाभारत है ये 18 पर्वों में विभाजित है। कोई जैसे नाटक अंकों में होते हैं, सर्ग महाकाव्य सर्गों में होते हैं, उसी प्रकार जो महाभारत है ये 18 पर्वों में विभाजित है। आदि पर्व से लेके स्वर्गारोहण तक ये 18 पर्व आते हैं। आदि पर्व पहला है और अंतिम आप जानते हैं स्वर्गारोहण है। तो अष्टादश पर्वों में यह विभाजित है। हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको ये इस महाभारत, रामायण, मतलब आपका संस्कृत जगत का जो भी साहित्य के प्रश्न, सबको आपको भरपूर वीडियो मिलेगा और आप आनंद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 30 है, नैषद चरित्र महाकाव्यस्य उपजीवम अस्ति। ये पूछ रहे हैं जो नैषद चरित्र महाकाव्य है इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कहाँ से लिया गया है। महाभारत सभा पर्व, महाभारत शांति पर्व, महाभारत उद्योग पर्व और महाभारतीय वन पर्व। तो आप देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व, यही अष्टादश पर्वों की बात कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि नैषद चरित्र जो महाकाव्य लिखा गया वो कहाँ से लिया गया। तो इसका होगा आपका महाभारत का जो वन पर्व है वहां से आप नैषद चरितम की कहानी को, मतलब सर्गो उठाया गया और जिसकी रचना की गई नैषद चरित्र की। अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र था। जो भी विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सच में ये बहुत सरल प्रश्न था। हाँ, जो थोड़ा प्रैक्टिस से हटे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में जो जिससे संस्कृत का विद्यार्थी विज्ञ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो हम यहाँ 90-95 तक का स्कोर कर सकते हैं। आर्ष काव्य कथ्य थे, यहाँ पर पूछ रहे कि जो आर्ष काव्य उसे कैसे कहते हैं। क्या ऋषि, ये कह रहे ऋषि परिणीतम काव्यम, कवि परिणीतम काव्यम, महाकवि परिणीतम काव्य या अलौकिक काव्यम। तो जो आर्ष काव्य होते हैं हम आपको बता दें, महाभारत आदि, रामायण आदि ये आर्ष काव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो महाभारत भी हमारा एक आर्ष काव्य। तो ये किसके द्वारा रचित है, ऋषियों के द्वारा। जैसे वेद व्यास जी ऋषि हुए। जैसे हम जानते हैं कालिदास क्या है, कवि है। महाकवि में कालिदास आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वाल्मीकि जी की, अगर आप बात करें वेद व्यास जी की, ये ऋषि हैं। तो ये ऋषियों द्वारा जो ग्रंथ रचे जाते हैं उन्हें आर्ष काव्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का ए हो जाएगा, ऋषि परिणीत काव्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, चतुर्विंश संहिता शास्त्री संहिता कथ्यते। यानी कि जो इसमें 24,000 सहस्त्र, देखो मित्र इसे तोड़ सकते हो आप, सहस्त्र, हजार, विंशति, चतुर, यानी कि जो 24,000 लगभग जिसमें श्लोक हों वह ग्रंथ कौन सा है। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरित्र या रामचरित्र मानस। तो जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोकों का वर्णन है। तो ये आपका बी होगा इसका। इसीलिए चतुर्विंश सहस्त्री संहिता भी रामायण का एक अपर नाम पाया जाता है, विद्वान लोग इसे कहते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है मित्रों, और ये प्रश्न आता ही रहता है, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, एलटी की हो, यूजीसी नेट की परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। मेघदूतम अस्ति, क्या एक गद्य काव्य है, क्या एक नाटक है, क्या एक महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो मित्रों जो मेघदूत है वो आपका एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य का एक अपर नाम और मिलता है जिसे हम गीति काव्य भी कहते हैं। कई बार खंड काव्य ना मिलके ऑप्शन में आपका गीति काव्य मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं महाकवि कालिदास का है मेघदूत रचना, और ये एक खंड काव्य या गीति काव्य है। साथ ही एक ऋतु संहार भी इनकी रचना है जिसे हम गीति काव्य या खंड काव्य कह सकते हैं। इस प्रकार से मेघदूत कालिदास के दो काव्य खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। कालिदास के दो महाकाव्य भी हैं, रघुवंशम और आपका कुमार संभवम। इनके नाटक भी हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका कोई गद्य काव्य नहीं पाया जाता। गद्य काव्य में आप दंडी, बाणभट्ट आदि को प्रसिद्ध जानते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जानेंगे खंड काव्य है मेघदूत एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। गर्भांक नाटकस्य योजना अस्ति, गर्भांक की जो योजना की गई है किस नाटक में की गई है? महावीर चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रामचरित। 4 ऑप्शन दिए, तो ये आप देखेंगे उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में गर्भांक की योजना की गई है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध भी है 7वां अंक। ऐसे ही तीसरा अंक भी इसका बहुत फेमस है, उसका कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, छाया अंक का। तो 7वें अंक में उत्तर रामचरितम के गर्भ नाटक की क्या की गई है? योजना की गई है। नाटक के ही भेद होते हैं, जब नाटक के अंदर जिस तरीके से संधि वगैरह होती है, पंच संधि होती है, उसी तरह का ये आप अगर इसके लिए आपको काव्य शास्त्र पढ़ना होगा। अगर आपको गर्भांक के विषय में जानना है, आपको चूलिका के विषय में जानना है, आपको नेपथ्य के बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको आपका दश रूपकम, साहित्य दर्पण जैसे ग्रंथों का पारायण करना होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकरणम अस्ति, ये जो 4 ग्रंथ नीचे दिए इनमें से पूछ रहे हैं यहाँ पर कि प्रकरण कौन सा है। तो आप देखेंगे प्रकरण इनमें मृच्छकटिकम है जो 10 अंकों का है, 10 अंकों का है, इसलिए प्रकरण है। दूसरा इसका जो नायक है वो धीर प्रशांत नायक है, इसलिए। और ब्राह्मण प्रकरण का जो नायक होता है वो एक ब्राह्मण आदि होता है। तो ये सब गुण इस नाटक में पाए जाते हैं, इसलिए मृच्छकटिकम को एक प्रकरण ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि प्रकरण भी नाटक का ही एक भेद है। 10 रूपक होते हैं, 10 रूपकों में एक आप देखेंगे जो आपका प्रकरण है वो भी एक ग्रंथ होता है। तो यहाँ पे मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक विरचित है। ये कई बार कवि का नाम भी पूछ लिया जाता है। चारुदत्त इसके नायक हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का आपका बी होगा। मुद्रा राक्षसम अस्ति, ये पूछ रहे हैं कि मुद्रा राक्षसम क्या पुरुष हित नाटकम है, या प्रतिमा नाटकम है, या विदूषक रहित नाटकम है, या छाया नाटक है? तो ये तीनों कुछ नहीं है, ये विदूषक रहित है। जैसे कि हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में और यह भारतीय संस्कृत के जितने भी नाटक लिखे गए उनमें एक परंपरा रही है विदूषक की। लेकिन मुद्रा राक्षस एक ऐसा नाटक है जो महाकवि आप जानेंगे मुद्रा राक्षस जो एक विदूषक रहित नाटक है। और ये मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसमें आप देखेंगे कौटिल्य नायक के रूप में, प्रतिनायक में आपको राक्षस मिलेंगे, राक्षस राज जिन्हें कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का सी होगा, ये विदूषक रहित रचना है। गंगापुत्र वदानम ग्रंथस्य नायको अस्ति, ये पूछ रहे हैं इस ग्रंथ के नायक कौन है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा डी, इसके गंगा पुत्र भीष्म इसके नायक हैं। ये एक उत्तराखंड के ही कोई बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं पढ़ा है। गंगा पुत्र वदानम इन्हीं का ग्रंथ है, और इसके जो नायक हैं भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म है। इस मतलब ये जो गंगा पुत्र वदानम ग्रंथ है इसके नायक भीष्म है, गंगा पुत्र भीष्म। बाकी इससे ज़्यादा तो मुझे भी इस ग्रंथ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उत्तराखंड के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका आपको कहीं से इस ग्रंथ को जरूर लाएं और इसका पारायण करें। प्रश्न संख्या 11, प्रख्यात वंशो राज ऋषि धीरो दात्तः प्रतापवान इति कारिकांशः संबंध, ये एक लक्षण दिया गया है। और ये लक्षण किसका दिया गया है? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जहाँ प्रख्यात वंश वाला हो और धीरोदात्त नायक हो, राज ऋषि हो, किसी राजा परिवार का हो और धीरोदात्त हो, तो ये लक्षण किस में पाए जाते हैं? महाकाव्य का लक्षण है,
या रूपक का है, नाटक का है, नाटिका लक्षण। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे महाकाव्य का लक्षण साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है कि प्रख्यात वंशो राज ऋषि धीरोदात्त नायक जो होता है वो महाकाव्य का होता है। जैसे आप कोई भी महाकाव्य ले ले, रघुवंशम ले ले, किरातार्जुनीयम ले ले, इनके जो नायक हैं वो धीरोदात्त नायक हैं और राजवंश के हैं। जैसे किरातार्जुनीयम के आप जानते हैं अर्जुन जो एक धीरोदात्त नायक हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य तृतीय सर्गस्य नाम। तो बुद्ध चरितम के महाकाव्य के तृतीय सर्ग का नाम पूछा है यहाँ पर। तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 12 का होगा बी, संवेगोत्पत्ति आपके जो है तृतीय यानी कि आपके जो है तृतीय सर्ग का नाम जो है आपका संवेगोतात्मक उत्पत्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, अच्छोद सरोवर वर्णन प्राप्यते हर्षचरिते चंडीशतके कादम्बर्याम अभिज्ञान शाकुंतले। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कादम्बरी जो महाकवि बाण भट्ट का एक प्रसिद्ध कथा है जो दो भागों में विभाजित है, उत्तर और पूर्व और उत्तर। अच्छोद सरोवर का वर्णन, शूकर का वर्णन, और इसमें अनेकों वर्णन है। शूद्रक का स्नान वर्णन भी इसी में मिलता है। बहुत सारे वर्णन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये कादम्बरी से लिया गया है। इस ग्रंथ को आप जरूर पारायण करें, यहाँ से प्रश्न अगली परीक्षा में भी निश्चित रूप से आएगा। शिशुपाल वधम इत्यस्य महाकाव्य उपजीव्य ग्रंथ अस्ति। ये पूछ रहे हैं शिशुपाल वधम जो महाकाव्य इसकी जो कथा ली गई है कहाँ से ली गई है। रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीयम, नेषद चरितम। तो ये महाभारत से ली गई है। महाभारत का जो सभा पर्व है वहां से जो है शिशुपाल वधम की कथा ली गई है या इसका उपजीव्य ग्रंथ है। नदी संज्ञक न अस्ति। ये पूछ रहे हैं जो नदी संज्ञक संज्ञा है इसमें से, तो प्रश्न को जरूर ध्यान दे। यहाँ पर न अस्ति है, अस्ति नहीं है नहीं, न अस्ति, इनमें से कौन नहीं है ऐसा पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे नदी की नदी संज्ञा भी है, गौरी संज्ञा भी और वधु संज्ञा भी है। तो प्रश्न संख्या 15 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। खलपू जो यहाँ पर नदी संज्ञक नहीं है। अब पूछ रहे हैं अदस। अदस शब्द से पुल्लिंगे षष्ठी एकवचन से रूपम भवती। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है अदस, ये एक सर्वनाम है आप जानते हैं, और अदस के जो है तीनों में चलते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तीनों के इंपॉर्टेंट हैं। तीन जैसे इस बार पुल्लिंग का पूछा है तो हो सकता है अगर इस बार जो उत्तराखंड में परीक्षा होगी वहाँ पे नपुंसकलिंग पूछ ले, वहाँ पे स्त्रीलिंग पूछ ले, तो अदस के रूप आप जरूर याद करें। सर्वनाम के अंतर्गत जो आते हैं। प्रश्न संख्या 16 का आपका क्या होगा? ए हो जाएगा अमुष्य। तो एक वचन षष्ठी एक वचन में अमुष्या बनेगा, तो ए। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे। प्रग्रह संज्ञा नास्ति इदंतस्य उदंतस्य अदंतस्य एतनस्य। तो यहाँ पर देखेंगे आप इदंतस्य उदंतस्य एदंत तीनों की है, लेकिन इसमें अदंतस्य की क्या होती है? प्रग्रह संज्ञा नहीं होती, तो सी हो जाएगा। आपको संज्ञा प्रकरण जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये प्रश्न मिल जाएंगे। हम संज्ञा प्रकरण की भी बहुत सारी क्लासें बनाएंगे। निष्ठा संज्ञा अस्ति कतकतवतु निष्ठा प्रसिद्ध है बहुत, कतकतवतु निष्ठा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुश्री शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम रूपे अस्ति या रूपम भवति। क्या है इनमें से? सुश्रेया, सुश्रेयः, सुश्रीभ्यः या सुश्रयी। तो इसमें आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। षठ शब्द से षष्ठी बहुवचनम रूपम अस्ति। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर एक बात और मैं आपको बता दूं, षठ के हमेशा बहुवचन में चलते हैं, तो आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? ए क्षण नाम। ये आप ध्यान रखें, षठ का जो बहुवचन होगा वो क्षण नाम यानी कि ए होगा। तत् शब्द से स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन यानी कि तत् मैंने कहा, जैसे तत्तेतानी पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में चलेंगे, सातौते आपका पुल्लिंग में चलेंगे, और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की बात कर रहा है तो साते ऐसे चलेंगे, सातेता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है आपका षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तासाम। षष्ठी बहुवचन में आप मित्रों एक बात और ध्यान रखें, षष्ठी बहुवचन अगर स्त्रीलिंग होगा तो अक्सर आप देखेंगे, इसकी पहचान के लिए ध्यान रखें, इसमें दंतव्य शाह होता है। ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये तेषाम है, तेषाम, ये आप देखेंगे तेषाम आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में मिलेगा षष्ठी बहुवचन में।
अब बात करते हैं शेव धातु, जो एक आत्मनेपदी धातु है। धातु लुंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो प्रश्न संख्या 22 का लुंग लकार में पूछा है, तो प्रश्न संख्या 22 का क्या हो जाएगा? बी त्यक्तारः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 24, पर्णध्वत इत्यत्र का प्रत्यय कथ क्वप ध्वत या वत। तो यहाँ पे क्वप प्रत्यय होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा। आकार इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, आकार का, तो आकार में जो प्रत्यय है आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, घ प्रत्यय। जो भी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस तरह के प्रश्न गलत नहीं करते। शेव अनेकों बार चाहे टीटी की परीक्षा हो, अनेकों संस्कृत की परीक्षाओं में आवा है, शेवा इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो प्रश्न संख्या 26 का क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय है इसमें। रूपवद भार्या इत्यस्य समासो अस्ति, रूपवद भार्या यस्य सः, बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर। अक्ष शोंडा इत्यत्र समास, अक्षेषु शोंडा तत्पुरुष, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समास बहुत इजी पूछे गए हैं। अध्यात्मम इतस्य समस्त पदस्य विग्रह, तो इसका समस्त पद का विग्रह क्या होगा? आत्मनि, आत्मनि। बी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। और ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण धन रिद्धि इतस्य संधि रूपम, तो आप देखेंगे कृष्ण धन, जब आपको संधि विच्छेद करके दे दिया है तो आपको केवल नियम लगाना है। यहाँ आकार है और यहाँ रिकार है, अकार के बाद रिकार आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है, यानी कि आद्गुण संधि में हम ऐसा प्राप्त करते हैं। जब अ या आ के बाद अ ई उ री आता है तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? कृष्ण रिद्धि, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। लोप इतस्य अंशो अस्ति, लोप का अंश पूछ रहे हैं तो ये साकल्यस्य लोपः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, साकल्यस्य लोपः रटा हुआ है तो सी हो जाएगा। हरे इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, प्रश्न संख्या 32, ये भी अनेकों बार परीक्षाओं में और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 32 बहुत ही इजी पूछा है। हरे धन ए। अदेंग गुणः अस्ति, क्षमा चाहूंगा व्यवधान के लिए। अगले प्रश्न है अदेंग गुणः अस्ति, अतिदेश सूत्रम, अधिकार सूत्रम, परिभाषा सूत्रम या संज्ञा सूत्र। आप जाते हैं अदेंग गुण क्या करता है? गुण करता है, किसमें करता है? ये एक संज्ञा सूत्र है। ऐसे वृद्धि रादेश करके है, जो वृद्धि आदेश, वह भी आपका क्या करता है? वृद्धि करता है, वह भी एक संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। आपको मित्रों संज्ञा प्रकरण से देख ही रहे हैं कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक और आया है परवल्लिंगम द्विगु द्वंद्वयो द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद्व क्रमधारियो बहुव्रीहि तत्पुरुषो। मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही कम इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, द्वंद्व तत्पुरुषो। तो प्रश्न संख्या 34 का होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूते छंदा वर्तते, मेघदूत जो ग्रंथ है आप जानते हैं उसमें एक ही छंद है और वो है मंदाक्रांता छंद। पूरे के पूरे ग्रंथ में आप देखेंगे मंदाक्रांता का ही प्रयोग किया गया है। और मंदाक्रांता का लक्षण भी आपको याद रहना चाहिए, कई बार छंदों के लक्षण पूछ लिए जाते हैं। मंदाक्रांता जलधिष्ठ गैम्भौ नतौ ताद गुरु चेता। भुजंग पर्यातम में क्या होगा? चतुर्भिर यकारे भुजंग पर्यातम। शार्दूल विकीडितम, यह एक 19 वर्णों का छंद है। सरगधरा आप देखेंगे 21 वर्णों का छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है या सृष्टि सरष्टुराध्या, वो आप प्राप्त करेंगे सरगधरा में है वो। और मंदाक्रांता का जो मंगलाचरण भी, वो तो संपूर्ण ग्रंथ ही मंदाक्रांता में, मेघदूत का कश्चित कांता विरह गुरुणा आदि, ये सब मंदाक्रांता छंद में। तो मेघदूत जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। एकमात्र छंद का प्रयोग किया गया है इसमें, और इसमें 17 वर्ण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गः सन्ति? तो द्वाविंशति। आप गिनतियां भी याद रखिए, कई बार गिनतियां भी आ जाती हैं। द्वाविंशति हो गई 22, एक विंशति हो गई 21, विंशति हो गई 20, उनविंशति हो गए 19। तो यहाँ पर क्या होगा? 22, यानी कि 22 सर्ग आपका शिशुपाल महाकाव्य के अंतर्गत हैं। अब यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा? तो यहाँ पर 19, जिसे हम क्या कह सकते हैं? उनविंशति भी आपका लिखा आ सकता है, एकोन विंशति भी लिखा आ सकता है, एक विंशति भी, एक विंशति नहीं, एकोन विंशति या उनविंशति आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पे संख्या दे दी, अच्छी बात है।
तो 19 होते हैं। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? 19। रत्नावली नाटिकाया नायको अस्ति, तो आप देखेंगे जो नाटिका का नायक होता है वो धीर ललित नायक होता है। धीरोद्धत आपको वेणी संघार के भीष्म मिलेंगे। धीर प्रशांत आपको ये मिलेंगे आपका उदयन आदि, और धीरोदात आपको मिलेंगे राम, रघुवंशम के, किरातार्जुनियम के अर्जुन, ये आपके धीरोदात नायक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा धीर ललित। प्रश्न संख्या 38 का डी। साहित्य दर्पण कारस्य मतौ नाटकस्य नायको भवति कश्चित्। साहित्य दर्पण कार जो है आचार्य विश्वनाथ, वो कहते हैं नाटक का नायक कैसा होता है? राजकुलस्य, ब्राह्मण कुलस्य, वैश्य कुलस्य, अन्य कुलस्य। तो जो नाटक होता है मित्रों, उसका जो नायक होता है वो राजकुल का होता है। ब्राह्मण कुल का जो नायक होगा वो आपका जानेंगे आप, जैसे प्रकरण है मिर्च कटिकम, उसका जो चारुदत्त नायक है वो ब्राह्मण कुल का है। साहित्य दर्पणा अनुसारम रूपकाणी संति। साहित्यकार के अनुसार रूपक कितने? रूपक 10 हैं, जिसमें नाटक, प्रकरण, भान, डिम, व्यायोग, इहा, मिर्ग। ये भी आपको हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से तैयार कराया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, बचपन से पूछते आ रहे हैं। विभावना अनुभावा व्यभिचारी संयोग आदि निष्पत्ति। तो ये किसका निरूपण कर रहा है? रस निरूपण कर रहा है। कौन करते हैं इसे? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार है ये। तो प्रश्न संख्या 41 का हो जाएगा सी। साहित्य दर्पण, आप देख सकते हैं साहित्य दर्पण हो, काव्य प्रकाश हो, काव्य शास्त्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य दर्पणाकार अनुसारम, अब ये साहित्य दर्पणाकार अनुसार कौन? अर्थात विश्वनाथ के अनुसार। रसात्मकम वाक्यम किम अस्ति। रसात्मक वाक्य क्या है? तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रस से युक्त वाक्य है वही काव्य, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने माना है। जैसे ध्वनि से युक्त वाक्य ममट ने माना है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, ये ममटाचार्य ने माना है। तो अभिधा शक्तया को अर्था बोध्यते। प्रश्न संख्या देखिए, ये भी काव्य शास्त्र का ही प्रश्न है साहित्य दर्पण का। तो 43 का क्या हो जाएगा? अभिधा क्या है? अभिधा शक्तया को अर्था। अभिधा हमेशा वाच्यार्थ के अंतर्गत होती है। अगर आपने ये कारिका पढ़ी होगी तो बहुत इजी हो जाता है ये प्रश्न। वेदांत, अब वेदांत सार से प्रश्न आने शुरू हो गए, यानी कि दर्शन वाला पार्ट आपका शुरू हो गया है। वेदांत सार अनुसारम वस्तुनि अवस्था आरोपा कथ्यते। तो प्रश्न संख्या 44 का क्या हो जाएगा? डी। अध्यारोपा वस्तवा वस्तुनि वस्तु आरोपा का अध्यारोपा। तो 44 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 45। तंतुहा पटम प्रति कारणम अस्ति। निमित्त कारणम, परस्पर संबंधम, समवाय कारणम या असमवाय कारणम। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या ये क्या हो जाएगा? सी। तर्क भाषा से आप इसे देख सकते हैं तो समवाय कारण। तंतुपट का क्या है? समवाय कारण है। तर्क भाषा अनुसारम कस्मिन् प्रमाणे वस्तु द्वयम सादृश्य ज्ञानम कारण भवति। तो आप देखेंगे प्रश्न संख्या 46 का क्या हो जाएगा? डी। उपमान प्रमाणे। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 47। अग्नि सिंचेत इति वाक्यम नास्ति। ये पूछ रहे हैं कि जो अग्नि से हम अग्नि कह रहे हैं, अग्नि यानी कि अग्नि ना सिंचेत, अग्नि से सींचता है। तो ये कह रहे जो ये वाक्य है इसमें क्या नहीं है? नास्ति परस्पर आकांक्षा, योग्यता, परस्पर सन्निधाय भावात या उपमाना भावात। तो इसमें आप देखेंगे योग्यता का अभाव है, बी होगा इसका, क्योंकि अग्नि में सींचने की क्षमता नहीं होती, जल में सींचने की क्षमता होती है। जब आप कहेंगे अग्नि सिंचित तो इसमें क्या पाया जाएगा? योग्यता का अभाव पाया जाएगा। योग्यता का अभाव क्यों है? क्योंकि अग्नि का सींचने का कार्य नहीं है, अग्नि का जलाने का कार्य है। अग्नि जो है जलाती है। तो यहाँ पर अगर अग्नि ना सिंचित अगर होगा तो ये योग्यता का से रहित होगा, यानी कि इसका बी हो जाएगा। ये भी आप अगर पढ़ेंगे काव्य शास्त्र में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे ये प्रश्न। वेदांत सार अनुसारम आत्मा कया आच्छादिता। अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा है 48। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। अविद्या। वेदांत सार आत्मा कया, आत्मा किससे आच्छादित है? तो अविद्या से आच्छादित है। कह रहे वेदांत सार अनुसारम जीविता अवस्थायाम समग्र कर्म बंधन क्षया भवति, क्षया भवति। अर्थात तो क्या है? आप देह मुक्ति बिल्कुल नहीं, इंद्रिय मुक्ति बिल्कुल नहीं
जीवन मुक्ति, ये उसकी अंतिम कारिकाएं। अगर आप वेदांत सार का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पे वेदांत सार का जो संग्रह कर्म बंधन क्षय किससे होगा, कर्मों के बंधन का क्षय किससे होगा पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो जीवन मुक्ति से होगा। वेदांत सार ने जीवन मुक्ति की बात की है। अगला प्रश्न फिर देखिए आप, वेदांत सार से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृत जगत का ये। वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शरीर सूत्रादिनी च वेदांतस्य इयं परिभाषा केन कृता। तो यह परिभाषा जो है प्रश्न संख्या 50 का देखेंगे, सदानंद, क्योंकि वेदांत सार किन की पुस्तक है, सदानंद की। ईश्वर कृष्ण की क्या है, सांख्य कारिका। केशव मिश्रेण मम्मटेन की काव्य प्रकाश। सप्तभंगी नय अथवा स्याद्वाद सिद्धांत स्वीकृत किया है जैन बौद्ध न्याय या वैशेषिक। यानी कि आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म का भी सामान्य परिचय बहुत अनिवार्य है पढ़ना। तो प्रश्न संख्या 51 का क्या हो जाएगा, ए। जैन दर्शन ने जो सप्तभंगी नया या स्याद्वा सिद्धांत स्वीकृत किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शनी मोक्षार्थम प्रयुक्तम शब्द। बौद्ध में क्या है, केवल्यम। प्रश्न संख्या 52 का क्या हो जाएगा, सॉरी क्षमा चाहूंगा, केवल्यम नहीं, निर्वाण। बौद्ध धर्म ने निर्वाण की बात की है। सी। चत्वारः आर्य सत्य केन स्वीकृता। 4 आर्य सत्य किसने स्वीकार किए हैं, तो ये हो जाएगा महाकवि महात्मा बुद्धेन ने। महाकवि नहीं, क्षमा चाहूंगा, महात्मा बुद्धेन ने। सांख्य दर्शने केवल्यम परिभाषित वर्तते। तो ये हो जाएगा त्रिविध दुख कांतिक हाइतैन, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सृष्टि कारणम प्रकृति पुरुषौ स्थायति कस्य मतम। ये आपका जो है सांख्य का मत है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि है। सत्कार्यवाद सिद्धार्थम सांख्य दर्शनम संपत्ति प्रमाणी। तो इन्होंने कितने प्रमाणी संति। प्रश्न संख्या 56 का क्या हो जाएगा, बी 5। असद करणात उपादान ग्रहणात, इस तरीके की कारिका आपको मिलेगी। संघात प्रार्थत्वादि युक्ति सिद्ध्यति प्रकृति गुण पुरुषो दोषा संति। प्रश्न संख्या 57 का क्या हो जाएगा, सी पुरुषो अस्ति। सांख्य कारिका अनुसारम प्रकृति वर्तते जड़ रूप चेतना रूप स्वप्ना रूप सुप्ता रूप। तो प्रकृति क्या है, ये आपका प्रश्न संख्या 58 का क्या हो जाएगा, प्रकृति जड़ रूपा। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 59। सांख्य कारिका पंचभूतानि जायन्ते। तो ये पंच तन मात्र में। ऋग्वेद मंत्रा विभक्तया संति। ये जो है 10 मंडलों में विभाजित है आपका ऋग्वेद। सामान्य प्रश्न वेदों से। वेदानाम रचना कालो अस्ति 6000 ईसा पूर्व किसने माना है, मैकडॉनल्ड, बाल गंगाधर, बालदेव उपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 61 का आपका 61 का डी बताया गया है यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि इन्होंने ज्योतिष के आधार पे माना है और इन्होंने ज्योतिष के आधार पे 4500 से ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक माना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा। सविता कस्य लोकस्य देवता अस्ति। तो ये सविता जो है द्युलोक के हैं। द्युलोक की देवता कौन है, सविता देवता। अगले प्रश्न वेदांगानी कति। वेद 6, वेदों के अंग 6 हैं। यह आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशम विश्वे देवा उपासते सा अस्ति। ये किसका है, पुरुष, हिरण्यगर्भ, अग्नि या विष्णु। 64 का बी हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। अब फटाफट करते नहीं तो वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा मित्रों। निरुक्तस्य प्रतिपाद्य विशेषो अस्ति। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय क्या है, 65 का ए वर्णागम। वर्णागम इसका प्रतिपाद्य विषय है। षोडश संस्कार कस्य विषयः सन्ति। प्रश्न संख्या 66। इसका क्या हो जाएगा, बी। ग्रह सूत्र के अंतर्गत हमारे 16 संस्कार आते हैं। याश अनुसारम नामना लक्षणः अस्ति। नाम का जो लक्षण है क्या है। प्रश्न संख्या 67 का क्या हो जाएगा, सत्व प्रधान नामानी। डी। मध्वा इति कस्य देवता है, मध्वा इंद्र के लिए। 68 का ए। ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त यज्ञ से देवा क्या, अग्नि, अग्नि मीले पुरोहितम आदि। 70 नासदीय सूक्त से ऋषि अस्ति। परमेष्ठी याज्ञवल्क्य हिरण्य या विश्वामित्र। तो प्रश्न संख्या 70 ए परमेष्ठी प्रजापति।
प्रश्न संख्या 71, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीविसे इच्छतः समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ईशावास्योपनिषद बी, 18वां मंत्र है इसका, सबसे छोटा उपनिषद है, 18 मंत्रों में लिखा गया है। 10 कुमार चरित से पूर्व पीठिकायाम उच्छ्वासाः सन्ति, प्रश्न संख्या 72 का सी, 5। टोटल इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास है। पूर्व पीठिका में 5 और उत्तर में 3, टोटल 8 उच्छ्वास इसमें हमें प्राप्त होते हैं। हरि नारायण दीक्षित रचना अस्ति, प्रश्न संख्या 73 का सी, भीष्म चरितम। अगला प्रश्न, कस्य नाटकस्य उपजीवम रामायण नास्ति, नास्ति नहीं है, किस इसमें से पूछा है? निम्न में से रामायण का उपजीव्य ग्रंथ नहीं है। बाल भारत अभिषेक कुंद मालायाम आचार्य चूड़ामणि, तो प्रश्न संख्या 74 का क्या हो जाएगा? ए, बाल भारत से, बाकी सब रामायण आश्रित हैं। सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा पुराणाम पंच लक्षणम, ये पुराणों के लक्षण है। वायु पद्य पुराण स्कंद पुराण, ये ऐसा पूछ लिया इन्होंने, इति उद्धृता, ये विष्णु पुराण में हमें प्राप्त होता है। 76 प्रश्न, संस्कृत साहित्य पद लालित्यवती प्रसिद्धा रचना अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेषद महाकवि, यानी कि 76 का सी, पद लालित्य नेषद, क्योंकि माघे संति त्रयोगुणा कहा गया है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरम, मनुस्मृते कस्मिन् अध्याये चतुर्वर्णानाम कर्मणा व्यथा प्रतिपादति, तो 77, प्रश्न संख्या 77 का ये हो जाएगा। प्रथम अध्याय में याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहारस्य कति भेदा, प्रश्न संख्या डी, 18, याज्ञवल्क्य के स्मृति में व्यवहार के 18 भेद हैं। उपमा अर्थे प्रयुक्ता निपाता, 79 का ए, इव न चितनु, इव न चितनु, यानी कि ए हो जाएगा आपका। अधोलिखितेषु निघंटु शब्द से किम तमम निर्वचनम नास्ति, निगमा इमे भवन्ति समाहर्ता समाहयतः या समाहता, तो प्रश्न संख्या 80 का बी, समाहर्ता भवति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु आचार्य शब्द से कथम निर्वचनम नास्ति, तो प्रश्न संख्या 81 का नास्ति सी हो जाएगा। आचिनोति धर्मान, बाकी सभी का है। बुद्धि, अर्थान, आचार, तीनों का। आचिनोति धर्मान नहीं है। सड़ भाव विकारो नास्ति, सड़ भाव में कौन सा नहीं है? अस्ति म्रियते, तो आपको याद रहने चाहिए 6 के 6, 82 का डी, नास्ति, डी नहीं है इसमें, क्योंकि अस्ति भी, अपक्षीयते भी है, वर्धते भी है। यद चरण परिमाणम तत् किम, व्याकरण छंद शिक्षा निरुक्तम, 83 का बी, छंदः। वेदार्थानाम निर्णय कस्य भाष्यम अद्यापि प्रमाण रूपेण स्वीकृत्य, ये कह रहे हैं वेदार्थानाम निर्णय कस्य भाष्यम अद्यापि प्रमाण रूपेण स्वीकृत्य, मैक्स मूलर, कीमत महोदय, सायणाचार्य, ममटाचार्य। तब प्रश्न संख्या 84 का हो जाएगा सी, सायणाचार्य, क्योंकि सायण ने इसके ऊपर क्या लिखा है? महाभाष्य भी लिखा है। वैदिक संस्कृते संधि नियम दृश्यते, ऐच्छिक अनिवार्य कठिन या आवश्यक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये मित्रों, कई बार आया। तो वैदिक संस्कृत क्या है? ये ऐच्छिक है। अधोलिखितेषु धी संज्ञको अस्ति, गौरी वधु सखिया हरि, तो 86 का आप हो जाएगा बी, हरि। इसकी क्या घी संज्ञा होगी? हरि, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ वधु, गौरी, ये सब दीर्घ हैं। विद्वान लिखति इत्यत संधि विधायकम सूत्र, मौन स्वारमन तोरली यरो अनुनासिको, 87 का बी, तोरली संधि से। यहाँ पे तोरली में क्या हो जाता है? तोरली संधि, जो स्वर संधि का ही एक भेद है, व्यंजन संधि का एक भेद है, क्षमा चाहूंगा, तोरली बी। सतदंची सचित, ये आपका स्तो इश्चुनाश्चु, व्यंजन संधि का। विष्णु त्राता अत संधि विधायकम सूत्रम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 89 का आपका आएगा बी, विसर्जनीय सा, यहाँ विसर्ग हो जाएगा स को। वेदो अखिलो मूल धर्म मूलम इति वाक्यम, वेदे ये मनुस्मृति, 90 का डी। कौटिल्य सम्मता विद्या क्या? चतस्त्री द्वे एका, बहुत सुंदर प्रश्न, 91 का ए हो जाएगा। चतस्रः, 4 प्रकार की विद्या की बात की, आन्वीक्षिकी आदि। याज्ञवल्क्य के अनुसारम ऋण दानम कतिविधम, पंचविधम, षड्विधम, सप्तविधम, चतुर्विधम, 92 का सी,
सप्तविधम कृष्ण यजुर्वेदस्य शाखा नास्ति, तैत्तिरीय मैत्रायणी कठिया कांडव। 93 का डी, कांडव शाखा इसकी नहीं है, बाकी आप देखेंगे तीनों इसी के, कठ भी, मैत्रायणी भी, तैत्तिरीय भी। ऐत्तिरीय आरण्यक केन वेदेन संबंध ऋग्वेदेन। 95 शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथों अस्ति। देखिए आप यहाँ वेदों का सामान्य परिचय के प्रश्न आ रहे हैं। 95 आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। 95 का पूछा इन्होंने कि क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद का बहुत बड़ा ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। जैमिनीय ब्राह्मण। अभिज्ञान शाकुंतल से नायको अस्ति, तो आप देखेंगे 95 का सी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कैसा है, धीरोदात्त नायक है जो दुष्यंत है। 7 अंकों का नाटक है। महाकवि कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है। विश्वनाथेन खंडितम आचार्य वामन से कावलम लक्षणम, जो विश्वनाथ का खंडित किया आचार्य वामन ने, क्या लक्षण था। 97 का सी, रीति आत्मा काव्यस्य। इन्होंने क्या कहा कि इनका खंडन करते हुए आत्मा को क्या कहा, काव्य को इसे कहा, रीति की आत्मा को काव्य का। संबोधने विभक्ति भवति, संबोधने में हमेशा ध्यान रखें प्रथमा होती है। तिलेषु तेलम अभिव्यापक औपश्लेषिक वैशेषिक या उपयुक्त कोनापी, ये भी आपका कारक का है, शब्द ये आपका करण का अधिकरण कारक से ले गए। 99 का क्या हो जाएगा, ए अभिव्यापक है तिलेषु तेलम। अंतिम प्रश्न, सुसारथी अश्वानिव मनुष्यान किम नेनीयते, आत्मा इंद्रियाणी मन या शक्ति। तो प्रश्न संख्या 100 का हो जाएगा सी मनः। इस प्रकार से आप मित्रों देख सकते हैं 100 प्रश्न हमने आपको कराए। काफी लंबा वीडियो हो गया ये, लेकिन आप पूरा देखें, आपको लाभ होगा। आप जान भी जाएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चाहे वो आपका दर्शन से हो, चाहे वेदों से हो, आपका व्याकरण से हो, साहित्य से हो, काव्य शास्त्र से हो, सभी जगह से प्रश्न उठाए गए हैं प्रश्नकर्ता द्वारा। और इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट और करूंगा कि जितने भी यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर हैं संस्कृत के, उनका भी आप अध्ययन करें। हम भी लगातार संस्कृत और हिंदी की क्लासें डालेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।